मंडी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अभिनेत्री कंगना के सामने हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कंगना के सामने युवा चेहरे पर दांव खेल सकती है। दिल्ली से लौटने के बाद शिमला में पत्रकारों से बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो आलाकमान के हर आदेश का पालन करेंगे। पहले भी उनके पिता माता मंडी से सांसद रहे हैं। प्रतिभा सिंह भी तीसरी बार मंडी से सांसद हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना का मंडी से हारना तय है। कंगना को हराकर वापस बॉलीवुड भेजेंगे। कंगना हिमाचल की बेटी है, वह उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हिमाचल में हजारों बेटियां हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कमाया है। कंगना पर निशाना साधते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चुनावों में हर मुद्दा उठेगा, सवाल जवाब भी होंगे। मंडी में जिस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है उसका हिमाचल के साथ कोई लेना देना नहीं है। कंगना के बीफ खाने के सवाल पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना खुद कई मंचों पर बीफ खाने के बाद कबूल चुकी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा उन्हें पलटू राम कहने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जयराम ठाकुर पलटू राम सीएम थे, दूसरों को उपदेश न दें। जयराम ठाकुर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको तो राम मंदिर का न्योता तक नहीं मिला था। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। दिल्ली में 2 दिवसीय दौरे पर श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जो हमारी पार्टी की अध्यक्षा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और सभी जो हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के समन्वय कमेटी के सदस्य हैं, सब दिल्ली में उपस्थित रहे और सकारात्मक चर्चा जो हमारे इंचार्ज है राजीव शुक्ला जी उनके साथ बैठकर और श्रीमती प्रियंका गांधी जी भी उस बैठक में आई थी और उन्होंने भी अपने बहुमूल्य विचार दिए कि किस तरीके से हमें संगठन को मजबूत भी करना है और आगामी जो चुनाव प्रदेश के अंदर होने हैं, 4 हमारे लोकसभा के चुनाव हैं और 6 हमारे उपचुनाव सरकार के लिए है, विधानसभा के चुनाव है, तो उन सब पे बहुत गहन किया गया, चिंतन किया गया और ये इस बात पे सहमति जताई गई है कि मजबूत प्रत्याशी हर विधानसभा हलके में भी और उसके साथ साथ आपके लोकसभा सीटों पर भी मजबूत प्रत्याशियों को उतारा जाएगा और मुझे लगता है कि उस पर जितने भी नाम हर इलाके से जो प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं उनका डिस्कशन भी हुआ है, सबके प्रोज को, सबके कॉन्स को, क्या वो उनके स्ट्रेंथ्स है, क्या उनकी वीकनेसेस है, उस चीज़ पर चर्चा हुई है और जो उसकी जो प्रीलिमिनरी बैठक है उसके बाद इस मुद्दे को अब स्क्रीनिंग कमेटी में भेजा गया है और स्क्रीनिंग कमेटी के बाद अब इस विषय को आगे जो है हमारी जो हाईएस्ट बॉडी है CEC वहाँ पर भेजा जाएगा और मुझे 13 तारीख को इस बैठक को रखा गया है। तो इसमें बिल्कुल मुझे लगता है कि क्लियर है कि 13 तारीख को सारी सीटों का परिणाम जो है वो आपके जो कैंडिडेट्स का परिणाम है वो उसकी घोषणा कांग्रेस पार्टी द्वारा कर दी जाएगी। आपके नाम की भी चर्चा है कि आप भी मंडी से चुनाव लड़ सकते हैं, किस तरह की चर्चा हुई है? यदि हुई है तो क्या आप तैयार हैं चुनाव लड़ने? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं पार्टी का एक कर्मठ सिपाही हूँ और हम जो भी है वो कांग्रेस पार्टी की वजह से है। इसलिए आज ही नहीं, मैंने तो आपको याद होगा कि आज से करीबन 6-7 महीने पहले भी कई इंटरेक्शंस में ये बात कही थी कि मैं कभी भी किसी भी आदेश से और किसी भी चुनौती से कभी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। जो भी पार्टी का आदेश है, जो भी पार्टी का वो है, उसको हमने हमेशा आगे रखा है। चाहे वो यूथ कांग्रेस की बात हो, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष मैं इलेक्टेड रूप से आया और मैं प्रदेश का 5 साल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। उसके बाद पार्टी ने मुझे शिमला ग्रामीण से टिकट दिया, मैंने वहाँ से चुनाव लड़ा, विपक्ष में रहते हुए अपनी भूमिका को पूरी मजबूती से अदा करने का हर संभव प्रयास किया और विपक्ष में रहते हुए भी मैंने करीबन 100 करोड़ के विकास कार्य अपने विधानसभा में उस समय की तत्कालीन सरकार के साथ तालमेल बनाकर अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए। वर्तमान में मुझे फिर से शिमला ग्रामीण से उससे 4 गुना मार्जिन के साथ जीत कर वापस भेजा और मुझे पार्टी ने जो जिम्मेवारी सरकार के माध्यम से दी है उसका भी हमने पूरी गहनता के साथ और पूरी जिम्मेवारी के साथ उसका निर्वहन करने का प्रयास एज लोक निर्माण मंत्री और शहरी विकास मंत्री के रूप में मैंने अपनी सेवाएं देने का पूरा प्रयास किया। आपने खुद
देखा आपदा के समय में किस तरीके से हमने अपनी भूमिका को पूरे प्रदेश के अंदर सबके आशीर्वाद के साथ, मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ आगे बढ़ाया। आपदा के समय में रिकॉर्ड समय में सारी सड़कों को प्रदेश के अंदर खोलने का काम हमने किया। जहाँ पे एक समय में 4,500 सड़कें बंद पड़ी थी, उसको रिकॉर्ड समय के अंदर खोला, रिकॉर्ड समय के अंदर ब्रिजेस को बनाया और केंद्र से भी तालमेल के साथ सहयोग लाया। 3,000 करोड़ रुपए मैं केवल अपने विभाग के लिए लाने में हम सफल हुए। उसमें केंद्रीय मंत्रियों का भी हमने सहयोग लिया, अच्छा तालमेल उनके साथ बनाया। और अभी हाल ही में आपने देखा कि हमने फिर से, जब नितिन गडकरी जी हिमाचल आए थे तो उन्होंने हमारे विशेष आग्रह पे 150 करोड़ रुपए हिमाचल को सड़कों के नवीनीकरण के लिए जो है वो दिए है। तो मैंने तो हमेशा एक सकारात्मक भूमिका हर रोल में निभाने का कोशिश की है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो संगठन का पदाधिकारी है। तो आगे भी जो भी जिम्मेवारी पार्टी हमें देती है वो मैं उसको जो है पूरी मजबूती से निभाने का प्रयास करूंगा। अभी वर्तमान में मुझे वहाँ का इंचार्ज भी बनाया गया है मंडी पार्लियामेंट का। मैं वहाँ पे गया भी था और वहाँ के जो मुद्दे हैं, खास करके वैसे तो मैं हिमाचल के मुद्दों से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ, मगर क्योंकि मंडी संसदीय क्षेत्र एक ऐसा इलाका है जो जहाँ पर हमारे परिवार ने, श्री वीरभद्र सिंह जी ने 4 बार वहाँ से चुनाव लड़ा, जिसमें से 3 बार वो वहाँ से विजय उन्होंने प्राप्ति करी। 1968 से लेकर लगातार उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा और विजय प्राप्त किया। एक बारी जब इमरजेंसी के दौर में वो वहाँ से चुनाव नहीं जीत पाए थे, क्योंकि उस समय पूरे कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, मगर उसके बाद फिर से वो वहाँ से केंद्रीय मंत्री बने और इस्पात मंत्री बने और उस समय उन्होंने उस इलाके के विकास में बहुत योगदान दिया। श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, वो भी वहाँ से करीबन 5 बार उन्होंने जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें से 3 बार वो वहाँ से उन्होंने विजय प्राप्ति करी है। तो निश्चित तौर से ये हमारी पृष्ठभूमि रही है, हमारा इलाके का एक, इसमें लोगों के साथ केवल एक राजनीतिक जुड़ाव नहीं है, एक भावनात्मक जुड़ाव भी इलाके के लोगों के साथ है। तो मैं अभी तो, क्योंकि पार्टी का फरमान आना बाकी है, क्या निर्णय हाईकमान लेती है मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता हूं, मगर मैं आपको ये कह सकता हूं कि आई एम अ डेडिकेटेड सोल्जर ऑफ द पार्टी एंड आई बिलीव, ये मेरा पर्सनल विचार है कि मैं हर चैलेंज को फ्रंट फुट पर रहकर जो है खेलने में विश्वास रखता हूं। मेरे पिताजी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने हमेशा राजनीति को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे और प्रदेश की जनता की टर्म्स एंड कंडीशंस पे खेला है और उन्होंने मुझे यही सीख दी है कि आप आगे बढ़ें और पूरी मजबूती के साथ फ्रंट फुट पे रहकर बैटिंग करें। तो मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ के जो भी आदेश पार्टी का रहता है उस तरीके से चुनाव को लड़ा जाएगा। मगर एक बात मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूँ कि अभी जो चुनाव का एक माहौल पूरे प्रदेश के अंदर भी और ख़ास करके मंडी संसदीय क्षेत्र में जो विपक्ष के प्रतिद्वंदी है, जो हमारी प्रतिद्वंदी है, जो वहाँ से भाजपा की पार्टिसिपेंट है, जिस तरीके का एक माहौल बनाने का कोशिश किया जा रहा है और जिन बातों को, जिनका हिमाचल के लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं है, उन बातों को ज़बरदस्ती उठाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बातें होनी चाहिए तथ्यों के ऊपर, बातें होनी चाहिए प्रदेश में रोजगार, प्रदेश में सड़कों का निर्माण, प्रदेश में आईआईटीज, प्रदेश में आईआईएम्स, प्रदेश में हॉस्पिटल्स, प्रदेश में क्या आप नई विजन के साथ प्रदेश के अंदर आना चाहते हैं, इन चीज़ों के ऊपर बात होनी चाहिए। पर मुझे दुख है ये बात कहते हुए कि जो वहाँ से अभी भाजपा की प्रत्याशी है वो केवल और केवल अपना एक हिमाचलियत के नाम पर या उस इलाके की बेटी होने के नाम पर जो है वोट मांगने का या लोगों का समर्थन प्राप्त करने का कोशिश की जा रही है। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं। मैं हर मन से ये कह रहा हूं कि वो हिमाचल की देश की अभिनेत्री हैं। उन्होंने हिमाचल का फिल्मी जगत में नाम ऊंचा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वो ही हिमाचल की बेटी नहीं है। हिमाचल के 70 लाख आवाम में करीबन 15 से 20 लाख बेटियां और भी हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं जिन्होंने हिमाचल का नाम, चाहे वो फिल्मी जगत में है, चाहे वो माउंटेनियर्स है, चाहे वो एडवोकेट्स है, चाहे वो क्रिकेटर्स है, चाहे वो और किसी जगत में है, बहुत सी बेटियों ने हिमाचल का नाम जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे रोशन किया है।
मेरी बड़ी बहन खुद जो एक हिमाचल से निकलकर जो है चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट बनी और उसके बाद जो है वो लोकपाल में सदस्य के रूप से वहाँ से रिटायर हुई हैं। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स प्रदेश के अंदर है। तो केवल उसको एक ही व्यक्ति तक कॉन्सेंट्रेट करना, मैं समझता हूँ कि वो हिमाचल की बेटियों का अनदेखी है। इसलिए इन मुद्दों से हमको पीछे रहना है, हमें तथ्यों के ऊपर बात करनी है। क्या उनका विजन मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए है, क्योंकि जब हम चुनाव में उतरेंगे तो मैं आपको ये बात बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं कि मैं मान सम्मान बेशक करता हूं और पूरा करूंगा, मगर जहां तक मुद्दे होंगे, जहां तक उस क्षेत्र की विकासात्मक बातें होगी और जो आपदा के समय में रोल उन लोगों का रहा है उसके बारे में प्रश्न पूछे भी जाएंगे और उसकी जवाबदेही तय करी जाएगी। ये बात मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूं। इसलिए मैं यही निवेदन उनसे ये करूंगा कि व्यक्तिगत इश्यूज को छोड़कर जो लोगों के मुद्दे हैं, जो प्रदेश हित के मुद्दे हैं, मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के मुद्दे हैं, उनको आप प्राथमिकता दें और हम भी देंगे। ये हिमाचल प्रदेश के लिए भी और उस संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए भी मैं समझता हूं कि एक अच्छी बात रहेगी।